इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, बीपीएससी की तरफ से एक लेवल 7 की जो जॉब आई थी 2-4 दिन पहले ही था। इसका नोटिफिकेशन आया था जिसका नाम था सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी। ठीक है। और इसका इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी, जो बेस्ट जो आपका ऑफिसर होता है उसके बारे में क्या है कि जो टोटल पोस्टों की जो संख्या थी यहाँ पे 286 थी। और जो लोग पहले ही इसके बारे में जानते हैं वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं कि इसका क्या है सिलेबस, इसकी सैलरी क्या है, इसका क्या जॉब प्रोफाइल है, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना वीडियो को बिना कुछ समय गवाए क्या है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका कि इसकी जो आपका असिस्टेंट पब्लिक एंड जो बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है, ये देखिएगा एग्ज़ाम जो होती है, सबसे पहली बात क्या है कि किसके द्वारा होती है, तो बीपीएससी के द्वारा होता है। एक एक प्रतिष्ठित आयोग के द्वारा होती है। और ये क्या है कि इसका सेपरेट एग्ज़ाम होता है। जैसे कि आपका 67वीं बीपीएससी उसके साथ नहीं लिया जाता, एक सेपरेट एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस होता है। इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हुआ। और ये क्या है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। मतलब एक होता है ना कि ऑफिसर गेट का पोस्ट, वो नहीं है, आपका नॉन गेजेटेड पोस्ट है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं इसमें कि आपका सैलरी कितनी बनेगी इसकी। तो अगर सैलरी की बात की जाए तो ये क्या है कि आपका लेवल 7 का जॉब है। ठीक है, जो आपका लेवल 6 का जो जॉब होता है वो क्या होता है, वो उसका जो पे ग्रेड होता है, लेवल 6 की बात किया जाए तो उसका 4600 पे ग्रेड होता है। और ये क्या है, लेवल 7 की जॉब है। तो लेवल 7 की जॉब है, या इसका जो पे है 44,900 से लेकर आपका 1,42,400 तक है। और इसमें जो आपका बेसिक पे बना है आपका 44,900 रुपया बने। और इसके साथ साथ क्या है, सैलरी के साथ साथ आपको क्या है, बेसिक और आपका डीए मिलेगा। ठीक है, एमए मिलेगा और टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। और इसके अदर अदर फैसिलिटी मिलेगा। और ये मान के चलिए अगर टोटल मिला दिया जाए तो लगभग आपको कि 65 के आसपास सैलरी बन जाएगी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, एक ग्रॉस सैलरी होता है जो कि आपका 65,000 बनेगा। लेकिन इन हैंड सैलरी की बात की जाए, इसमें जो आपका कटेगा, आपका डीए कटेगा, एचआरए कटेगा, ठीक है, टीए कटेगा, तो आप मान के चलिए आपका इन हैंड जो सैलरी होगा यही 55 टू 55 टू 56,000 आपके इन हैंड सैलरी बनेंगे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है, माने कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करता है और इसका पोस्टिंग कहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, खास करके आपका ये जो मिलेंगे आपका नगर विकास में मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो मिलेगा आपका आवास विभाग में मिलेगा, और बिहार सरकार के अंतर्गत ये सारे चीज़ होते हैं। और आपकी जो पोस्टिंग होगी सबसे पहले होगा जिला नगर क्या है, नगर निगम में, उसके बाद नगर परिषद में और जिला स्तर पे, यानी 3 जगह पे आपको पोस्टिंग होगी। ठीक है, और इसका जो कैडर होगा आपका बिहार होगा, यानी आपका ये जो टोटल जो जॉब प्रोफाइल होगा पूरे बिहार के अंदर ही होगा। मतलब आपको क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट, इस टाइप से क्या है आपको दिया जाएगा। और क्या है कि आपको होम टॉइन जो आपका, जैसे कि आप जिस जिले से हैं वो जिला आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि प्रमोशन की बात किया जाए तो प्रमोशन में जो सबसे पहला पोस्ट है आपका, जो सबसे पहला ही पोस्ट है आपका कि इसमें आपके सबसे जो पहला पोस्ट है इसमें असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी जो आपका ऑफिसर है, ये तकरीबन पहली पोस्ट होगी। और इसके बाद 7 से 8 साल, ठीक है, 8 साल के लगभग आपको क्या है, जॉब के बाद आपको डिप्टी पब्लिक सैनिटरी एंड द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर बनाया जाएगा। और लास्टली में क्या है कि जो इसके बाद भी, इस पोस्ट के बाद भी आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। और इस पोस्ट में आपको पब्लिक सैनिटरी एंड द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी टोटल जो प्रोसेस लगने में आपको लास्ट पोस्ट मिलेगा। ठीक है, 3 टाइप के पोस्ट होते हैं इसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा कुछ अन्य फैसिलिटी जो मिलते हैं आपको, क्या मिलेंगे, रहने के लिए आवास दिया जाएगा। ठीक है, आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्यून मिलेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का बिल आपको मिलेगा। तो ये सब आपको फैसिलिटी बीपीएससी देती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कार्य क्षेत्र आपका कौन कौन सा होगा, तो कार्य क्षेत्र अगर बात किया जाए तो आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लेवल पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या है कि नगर निगम, नगर परिषद और जो आपका नगर पंचायत है, इसी में आपको क्या है पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि एक अच्छा ही जॉब प्रोफाइल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका कार्य क्या होता है, तो आपको क्या है कि आपको बिहार सरकार में जो स्वच्छता के लिए आपको योगदान देना है, आपको रिपोर्ट करना होगा बिहार सरकार को। ठीक है, मतलब आप कैसे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करके क्या आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, यही सब आपका कार्य क्षेत्र होगा।
ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्री और मेंस दो ही आपका एग्जाम है। अभी मेंस का सिलेबस भी डिसाइड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ प्री का ही किया गया है। तो एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो लोग यही जो आपका एसडीओ नहीं बन पाए उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस मौका को जाने नहीं देंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका देखते हैं कि आप लोग कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पे दो पेपर आएंगे जो आपका प्री में होगा, जो कि मेंस का भी सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे एक जो आपका समान अध्ययन की बात किया है, जो पेपर फर्स्ट यहाँ पे 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 125 होगी, और टोटल जो मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा। और अनिवार्य पत्र पट जो 2 है, पेपर 2 में, इसमें भी 2 घंटे का पेपर होगा और 125 मार्क्स है। और इसमें भी 100 क्वेश्चन, ये कितना 100 मार्क्स होगा और 125 क्वेश्चन होगा। मतलब टोटल जो मार्क्सों की संख्या है 200 का है, यानी 125 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स, और ये 125 क्वेश्चन ये भी 100 मार्क्स। देखिए जनरल स्टडी जो समान अध्ययन है जितने भी आपके हैं, जो कि हम लोग बीपीएससी में भी देते हैं, वो तो एक कॉमन हो गया। उसके अलावा क्या है कि आपको ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं ठोस एवं जो आपका जो आपका सॉलिड एंड बेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट है। देखिएगा जनरल स्टडीज की बात करें तो वही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो आपका साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी, सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा जब पेपर 2 की बात करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट में, इसमें देखिएगा क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें जो आपको पढ़ना है कि सॉलिड बेस्ट, ये आपका यूनिट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है, ई वेस्ट है, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट ये देख रहे होंगे, एक कंसिक्वेंसेस ऑफ लाइफ, वेस्टेज जनरेशन इन द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी है, मटेरियल फ्लो इन द वेस्ट क्या है जनरेशन है, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसके अलावा प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट है, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम। ये आपका टोटल का टोटल था, यूनिट फर्स्ट में था। यूनिट 2 की अगर बात कीजिए, यहाँ से देखिएगा स्टार्ट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। इसके अलावा देखिए करेक्टरिस्टिक्स में है सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, ठीक है, कंपोजिशन है, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन पढ़ना है, पार्टिकल साइज पढ़ना है, हीट वैल्यू एंड बल्क एंड क्या है, मटेरियल डेंसिटी है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, रिकवर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। यानी आपके लिए क्या है, तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन शॉट लेके भी पूरा सिलेबस को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये विज्ञापन के लिए देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के लिए नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों को चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। यानी अभी लिखित परीक्षा का जो आपका क्या है नहीं दिया गया सिलेबस, लेकिन क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प योजना में क्या है अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 40% क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए 39 क्या है 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को लाना अनिवार्य, मानी इतना आप लोग को लाना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि 2 पत्र होगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। और कौन कौन लोग भरेंगे तो ये देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात किया जाए तो शैक्षणिक योग्यता में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी बीटेक के हैं वो नहीं भर दीजिएगा। इसमें कौन कौन भरेंगे वो देख लेते हैं एक बार, कि किसी परिणित विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र यानी जो कि केमिस्ट्री ऑनर से, पर्यावरण से स्नातक यानी क्या है आप लोग पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट सब अगर आप स्नातक की हो, अथवा रसायन, सिविल, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या क्या है बीटेक की डिग्री, ठीक है, अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री किस में होना चाहिए, अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उनके लिए सही है। ठीक है, सारे बैचलर के लिए नहीं है। इसमें देखिएगा कि अब बोल रहा है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/2 आपका क्या है, एक सेकेंड देखिएगा, जो आपका 10/2 है 2022 तक आपको देना होगा। नहीं दिए तो आपका उम्मीदवारी जो क्या है रद्द होने जा रहा है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल है आपका मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 37 वर्ष है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो शुल्क की अगर बात की जाए तो शुल्क सभी लोग को तो पता ही होगा कि 750 रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा क्या है, जो आप महिला हो गए, SC ST है, उनके लिए कितना है, 200 रुपया है। ठीक है, अदर अदर जो अदर मान के चले अदर स्टेट के, उनके लिए 750 रुपया, उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम जानकारियाँ थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।